हम आपके लिए एक और बहुत स्पेशल वीडियो लेके आए हैं विद अनदर वेरी स्पेशल गेस्ट। इनफैक्ट जो हमारी गेस्ट हैं आज के लिए, शी इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल्स इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। ये है मिस राधिका गुप्ता, जो कि ईडलवाइज मैनेजमेंट की मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं। आज हम राधिका जी के साथ किसी प्रोडक्ट की बात नहीं करने वाले, बल्कि वी विल डिस्कस विद हर द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल एडवाइस इन एनी इन्वेस्टर्स लाइफ। बट बिफोर वी जंप इनटू अ कॉल विद हर, प्लीज डू टेक अ कपल ऑफ सेकंड्स टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जैसा मैंने बताया, आज हमारे साथ हैं मिस राधिका गुप्ता। राधिका जी, जो कि अब ईडलवाइज एसेट मैनेजमेंट की सीईओ हैं, वाज द बिजनेस हेड ऑफ मल्टी एसेट स्ट्रेटजी फंड्स एट ईडलवाइज बिफोर मूविंग इनटू दिस रोल। जस्ट लाइक जेड फंड्स, ईडलवाइज का और राधिका जी का भी मानना है कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग और एक फाइनेंशियल एडवाइजर होना बहुत ही जरूरी है इन एनी इन्वेस्टर्स लाइफ। That's why we thought it was a good idea to catch up with her and get her views on this subject. तो चलिए बिना किसी डिले के साथ राधिका जी के साथ कनेक्ट करते हैं। नमस्कार राधिका जी एंड वेलकम टू जेड फंड्स। वी नो ईडलवाइज एक कैंपेन चलाता है, एडवाइजर जरूरी है, तो आज उसी कॉन्सेप्ट के अराउंड बात करेंगे। सो लेट्स ब्रेक दिस डिस्कशन अप इनटू टू पार्ट्स। एक तो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से कि उनके लिए एडवाइजर जरूरी क्यों है, और दूसरी तरफ एडवाइजर क्या कर सकते हैं टू इंश्योर कि वो अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ अल्फा जनरेट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में। जी बिल्कुल, हम एक कैंपेन रन करते हैं, ये हमारा फ्लैगशिप कैंपेन है, एडवाइस जरूरी है, और हम हर तरह से मानते हैं कि एडवाइस वाकई ही बहुत जरूरी है जिंदगी के हर क्षेत्र में, खास करके इन्वेस्टर के लिए। जहां तक फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है, जब आप जिंदगी को देखते हैं तो मुझे कई निवेशकों से बात होती है एंड दे ऑलवेज आस्क मी कि भाई मैं कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं। एंड इन माय व्यू ये गलत सवाल है। पहला सवाल जब आपको पैसे के बारे में पूछना चाहिए इसके मेरे गोल्स क्या हैं, और जब आपको अपने गोल्स पता होंगे तो ही आप अच्छे तरीके से एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। क्योंकि पैसा आप क्यों इन्वेस्ट करते हैं? आप बैंक अकाउंट में रखने के लिए तो इन्वेस्ट नहीं करते, किसी गोल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए आपको अपने गोल्स सोचने का टाइम मिल जाएगा, लिखने का टाइम मिल जाएगा, और फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए आप ये बता सकते हैं कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, ऐसी चीजें क्या हैं जो आपको 1-2 साल में जिनके लिए आपको पैसा चाहिए, ऐसी चीजें मीडियम टर्म क्या है जिसमें आपको 3 से 5 साल के लिए पैसा चाहिए, और लॉन्ग टर्म क्या है। इसको सीखने के बाद फिर आपको ये समझ आएगी कि मैं उस पैसे का निवेश कैसे करूं। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए मैं ऐसे फंड्स में पैसे डालूंगी जहां पे इन्वेस्टमेंट कंजर्वेटिव हो, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए मैं थोड़ी रिस्क लेना चाहूंगी। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा हम कमाते हैं और जोड़ते हैं और निवेश करते हैं किसी पर्पस के लिए, और प्लानिंग से वो पर्पस आइडेंटिफाई होता है। जी हाँ राधिका जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे जरूरी है अपने गोल्स को डिफाइन करना और एक फाइनेंशियल प्लान बनाना। तो ऐसे में एक फाइनेंशियल एडवाइजर क्या रोल प्ले कर सकता है किसी भी इन्वेस्टर के लाइफ में? हमें अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंस से या फिर फ्रेंड्स और पीयर्स से इतना कुछ सीखने को मिल जाता है, और जो चीजें हमें ये नहीं बता सकते उसके लिए गूगल तो है ही। देन व्हाई डज एन इन्वेस्टर नीड अ फाइनेंशियल एडवाइजर इन टुडेज एज, जहां डिजिटल नॉलेज अबंडेंट है? देखिए, डिजिटल नॉलेज तो हर क्षेत्र में अबंडेंट है। इसका तो ये भी कहना है कि आज की तारीख में अगर मैं गूगल पे जाऊं और मेरे को नी की कोई प्रॉब्लम है, तो नी प्रॉब्लम्स की तो सारी लिस्ट गूगल पे अबंडेंट है। अगर मुझे टैक्स की कोई प्रॉब्लम है, लीगल की कोई प्रॉब्लम है, तो सारी चीजें अबंडेंटली अवेलेबल हैं डिजिटल वर्ल्ड में। आजकल नॉलेज इज नॉट द रीजन टू सीक एडवाइस। इनफैक्ट आजकल की ओवर नॉलेज की दुनिया में तो और जरूरत पड़ती है टू टेल यू कि आपके लिए कौन सी नॉलेज सही है या नहीं। क्योंकि आज की तारीख में भी, अभी जैसे मेरी मम्मी की सर्जरी करवानी है तो डॉक्टर के पास ही जाएंगे, गूगल के पास नहीं जाएंगे। आई थिंक आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर को don't think of him as a place to earn knowledge. A financial advisor can do a few things. Financial advisor पहले तो आपके साथ आपके गोल्स प्लान करेगा, फाइनेंशियल एडवाइस और फाइनेंशियल प्लान आपका बनाएगा। दूसरा जो निवेश होता है, दैट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। निवेश एक जर्नी होती है। आप 20 साल की उम्र से होपफुली निवेश शुरू करते हैं, कमाना शुरू करते हैं, फिर आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, घर खरीदना होता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, फिर रिटायरमेंट होता है। फाइनेंशियल एडवाइजर आपको चाहिए इस पूरी जर्नी में आपका साथ देने के लिए, आप कह सकते हैं सारथी बनने के लिए शायद, जिससे कि आपकी जिंदगी के हर मकाम पे आपको एक एडवाइस का
फायदा हो। एंड आई थिंक इट इज द सेम एनालॉजी इन मेनी अदर फील्ड्स। तो एडवाइजर का काम सिर्फ आपको नॉलेज देना नहीं है, आपके लिए क्या नॉलेज सही है। अच्छे फंड तो सब बता सकते हैं, कोई भी वेबसाइट आपको बता सकती है अच्छे फंड कौन से हैं, लेकिन आपके लिए क्या सही फंड है, आपके लिए कितना निवेश करना चाहिए, आपके लिए कितना डेट में करना चाहिए, कितना इक्विटी में करना चाहिए, ये एक फाइनेंशियल एडवाइजर ही बता सकता है। क्योंकि ये जरूर जानिए कि जो पर्सनल फाइनेंस का क्षेत्र है, इसमें पर्सनल शायद फाइनेंस से ज्यादा जरूरी है, उससे पहले आता है दो अलग लोगों की इन्वेस्टमेंट नीड्स बहुत अलग हो सकती हैं और हर इंडिविजुअल को अपने लिए एक कस्टमाइज्ड प्लान चाहिए। ग्रेट, आई थिंक आपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर की इंपॉर्टेंस एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दी। बट एज एन इन्वेस्टर मैं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे चुन सकता हूं? आई मीन व्हाट आर दोस क्वालिटीज या क्वालिफिकेशंस दैट आई शुड लुक फॉर इन अ फाइनेंशियल एडवाइजर? कोई ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो मैं एडवाइजर को पूछ सकता हूं बिफोर अपॉइंटिंग हिम? बहुत अच्छा सवाल है कि मैं अपने एडवाइजर को कैसे चुनूं, और मैं 2-3 टिप्पणियां दूंगी यहाँ। सबसे पहले तो हाँ, आपका एडवाइजर क्वालिफाइड होना चाहिए, लेकिन क्वालिफाइड इज नॉट जस्ट बुक क्वालिफाइड। आप उसका एक्सपीरियंस देखिए और आप उसकी नॉलेज देखिए, आप उससे बात करिए कि वो बाजार के बारे में कितना जानता है, अलग अलग एसेट क्लासेस के बारे में कितना जानता है, आपको कैसी एडवाइस दे सकता है। दूसरा और सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि आप एक ऐसा एडवाइजर चुनिए जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो शादी है, ये जो रिश्ता है, ये ट्रस्ट के बेसिस पे होता है, और ये ट्रस्ट की जो फीलिंग है ना, ये बात करने से आएगी। अगर आप एक ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर चुनेंगे जिसके साथ आप खुल के बात नहीं कर सकते, तो वो रिश्ता कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो ट्रस्ट एक बहुत जरूरी बात है। ये सोचिए जब आप उससे सवाल पूछते हैं कि वो सिर्फ आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है या आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। आप उससे बार बार सवाल पूछिए, वो इम्पेशेंट ना हो, ये बहुत जरूरी चीज है। आपको जानने की कोशिश करे, ना कि आपको फंड बताने की कोशिश करे। और तीसरा, आपको एक ऐसा एडवाइजर चुनना चाहिए जो आपको थोड़ा चैलेंज करे। मुझे लगता है एक अच्छा गुरु, एक अच्छा टीचर वो होता है जो एक स्टूडेंट को चैलेंज करे, उससे कहे तुम ये कर रहे हो लेकिन ये शायद ठीक नहीं है, बस वो ही ना कहे जो आप सुनना चाहते हैं। तो आपको जब सब इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर शायद आपसे कहेगा नहीं अभी ये टाइम ठीक नहीं है, या सब ये खरीद रहे हैं ये फंड क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हो गया है, लेकिन आपकी रिस्क प्रोफाइल के लिए ये ठीक नहीं है। तो ऐसी चीजें, ये जो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स हैं, ये देखने चाहिए। और याद रखिए, ऐसे एडवाइजर के साथ काम करिए जिसके साथ आप खुल के बात कर सकें। वेरी इंसाइटफुल। अब चलते हैं टू दी अदर साइड, एडवाइजर की तरफ से बात करते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल फाइनेंस की बेसिक नॉलेज होल्ड करता है एंड वांट्स टू टेक अप फाइनेंशियल एडवाइजरी एज अ प्रोफेशन, मेजर रेगुलेटरी या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है टू बी एबल टू स्टार्ट? तो यहाँ दो बातें हैं, एक तो रेगुलेटरी और एक एजुकेशनल, एंड दे आर लिंक्ड। सो एक अच्छा एडवाइजर, या तो अच्छा एडवाइजर कोई लाइसेंस होल्ड करेगा, या तो वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस होल्ड करेगा और MFD के तौर पे जाना जाएगा, या वो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होगा। दोनों के लिए सेबी ने गाइडलाइंस दी हैं, जैसे कि अगर आपको एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होना है तो आपकी एक सर्टन एग्जाम्स आपको पास करने हैं, अगर आपको एक RIA होना है तो उसकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये आप जाके देख सकते हैं। जरूर अगर आप ये काम करें तो रेगुलेटेड होना बहुत जरूरी है। मैंने खुद एक बिजनेस शुरू किया था किसी टाइम पे, PMS बिजनेस, एंड द फर्स्ट डिसीजन आई मेड इज कि जो भी करूंगी रेगुलेटेड करूंगी। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स मेरे हिसाब से, इन एडिशन टू व्हाट सेबी डिफाइंस, एक अच्छे एडवाइजर को कॉन्स्टेंटली अपने आप को एजुकेट करते रहना चाहिए। इट इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग अ डिग्री, इट इज अबाउट कॉन्स्टेंट एजुकेशन, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां कैपिटल मार्केट आपका बहुत इवॉल्व कर रहा है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करे जा रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर इज ऑलवेज अपस्किलिंग देमसेल्व्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एक्सप्लेनेशन। मैं यहां कहना चाहूंगा कि अगर हमारे कोई भी दर्शक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने की सोच रहे हैं, वो रेगुलेटरी और एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमारी वेबसाइट jetfunds.in पर पढ़ सकते हैं। द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो राधिका जी, आज की डेट में फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए एक डिजिटल प्रेजेंस कितना जरूरी है, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट एक्विजिशन या फिर सोशल मार्केटिंग या नेटवर्किंग के लिए? आई थिंक बहुत जरूरी है। आई थिंक एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है कि डिजिटल प्रेजेंस जरूरी है या नहीं,
दो रीजंस के लिए डिजिटल बहुत जरूरी है। एक तो इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट एक्विजिशन, हम कोविड के दौरान बैठे हैं और ये कोविड से एक्सेलरेट हो गया है, लेकिन इस प्रोफेशन में आई थिंक हमारे प्रोफेशन में कॉस्ट बढ़ती जाएंगी, रेवेन्यू शायद घटती जाएगी क्योंकि फीस, रेगुलेशंस ये सब आ रहा है। एंड टेक्नोलॉजी इज अ वे टू मेक अस मोर एफिशिएंट। टेक्नोलॉजी से आप क्लाइंट्स अक्वायर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से जो आम काम है फंड मैनेजमेंट के, जो बैक ऑफिस के आपके काम हैं, वो आप कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। हाँ, डिजिटल प्रेजेंस भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि एक एडवाइजर के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करना, नेटवर्किंग करना, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एडवाइजर को एक ब्रांड बनाना होता है, जिसे हम मार्केटिंग की भाषा में पर्सनल ब्रांड कहते हैं। वो एक एडवाइजर के लिए बहुत जरूरी है। और डिजिटल की ये खासियत है कि पहले जमाने में आपको बड़े बड़े बजट आपको बनाने पड़ते थे, यू नीडेड टू हैव वेरी बिग बजट्स टू गो आउट इनटू द मार्केट। नाउ जस्ट बाय हैविंग गुड कंटेंट, आपके पास थोड़ा सा कंटेंट अच्छा हो, आप उसे अलग तरीके से प्रेजेंट करें, कुछ नया कहें, तो डिजिटल माध्यम से आप कितने लोगों को रीच कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप जरूर अपनी डिजिटल प्रेजेंस में इन्वेस्ट करें, और ये मुश्किल भी नहीं। फाइनेंशियल एडवाइस का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्लाइंट बिहेवियर मैनेजमेंट है। टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दिस। मैं आपको दो ऐसे रीसेंट इंसिडेंट्स दे सकता हूं जहां क्लाइंट्स वर वांटिंग टू बिहेव इरैशनली। पहला, जब निफ्टी 8000 पे था इन द मंथ ऑफ मार्च, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे थे जिनको डर लगा हुआ था कि ये मार्केट अभी और बहुत गिर सकती है, एंड दे वांटेड टू एग्जिट देयर पोजीशंस। दूसरा, जब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के डेट फंड्स बंद हुए तो डेट म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स ने सडनली बोलना शुरू कर दिया कि एफडी ही सबसे सेफ चॉइस है। ऐसे इंसिडेंट्स को एक एडवाइजर कैसे टैक्टफुली और एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है? बिल्कुल, एक एडवाइजर का काम बिहेवियर मैनेजमेंट है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि बिहेवियर मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो ऑटोमेट नहीं की जाती, क्योंकि नहीं तो माँ बाप का रोल बहुत सालों पहले ऑटोमेट कर लिया जाता। तो बिहेवियर मैनेजमेंट तो एक बहुत जरूरी चीज है। और मेरे हिसाब से किसी भी निवेश के क्षेत्र में, चाहे हमारा हो या आपका हो, एज एडवाइजर्स, कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कम्युनिकेशन कैन मेक और ब्रेक अ बिजनेस। आई थिंक ऐसे इंसिडेंसेस मार्केट में होते रहेंगे जहां बहुत पैनिक फैलेगा, अननेसेसरी पैनिक फैलेगा। ऐसे इंसिडेंसेस को एक एडवाइजर को संयम से, काम होके हैंडल करना पड़ेगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम हो, आपके निवेश में, क्लाइंट के निवेश में प्रॉब्लम हो, तो दो तीन बातें हैं। सबसे पहले तो क्लाइंट्स को बता दीजिए। आई थिंक बैड न्यूज फर्स्ट इज अ वेरी गुड प्रिंसिपल टू कीप इन माइंड। क्लाइंट को कहीं और से नहीं पता चलना चाहिए, आपसे पता चलना चाहिए। दूसरा, जो भी बात है सच्चाई से बोलो। सच्चाई से बोली हुई हर चीज लोग समझ सकते हैं और माफ कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपसे कोई गलती हो गई हो, और निवेश के जर्नी में इन्वेस्टर से भी गलती होगी, एडवाइजर से भी गलती होगी, एएमसी से भी गलती होगी, अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। और एक्सेप्ट आप तभी करेंगे जब आप सच्चाई से बोलेंगे। तो ये दो तीन चीजें इन्वेस्टर को, एडवाइजर्स को मैं बता सकती हूँ। और दूसरा, एक बहुत बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव आज के दौरान एडवाइजर्स को लेना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ऐसे टाइम में रहते हैं जहां इट इज वेरी न्यूज ड्रिवन, और बहुत हाइपरनेस हो जाती है। हम लोग एज अ कंट्री बहुत सेंटिमेंटल हैं, चाहे वो क्रिकेट के बारे में हो या बॉलीवुड के बारे में हो। तो एक एडवाइजर के लिए, जब सब अच्छे दिन आ रहे हैं, दुनिया खत्म होने वाली है, इसके बीच में एक एडवाइजर को एक बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। बिहेवियर मैनेजमेंट में भी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑल सेड, एक फाइनेंशियल एडवाइजर का मेन रोल क्या है? कुछ लोग कहते हैं अल्फा क्रिएशन, कुछ कहते हैं सही एसेट एलोकेशन, व्हाइल अदर्स से कंट्रोलिंग बिहेवियर। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक ये सब है, लेकिन सबसे पहले एक एडवाइजर का रोल है इन्वेस्टर का साथ देना, और पर्सनल फाइनेंस के पर्सनल का जो हिस्सा है वो एक एडवाइजर से आता है। एक एडवाइजर आपके निवेश की जर्नी में आपका साथी है, आपको बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर्सनैलिटी क्या है, उसके मुताबिक आपके लिए क्या एसेट एलोकेशन और प्रोडक्ट्स राइट हैं, और आपकी बदलती जिंदगी के साथ आपका निवेश कैसे बदलना चाहिए, जिससे कि आप अपने गोल्स को हासिल करें। बुरे वक्त में आपको इनकरेक्ट चीजें करने से रोकता है, अच्छे वक्त में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, एक साथी का रोल निभाता है निवेश के सफर में। कोई भी डिस्कशन आजकल बिना कोविड-19 के बाद किए खत्म नहीं होते। सो प्लीज हमें बताएं कि इन योर ओपिनियन लास्ट 6 मंथ्स में की लर्निंग्स क्या है फॉर एनी फाइनेंशियल एडवाइजर? आई थिंक 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले
एक लर्निंग है ना कि सिर्फ एडवाइजर्स के लिए, हम सब के लिए, कि प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कोविड को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इवेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं तो ये कहना कि मार्केट कहाँ जाएगा, सबसे अच्छा फंड क्या है, ये करना तो इट्स नॉट वेरी यूजफुल। तो उससे अच्छा पोर्टफोलियो ऐसे बनाने चाहिए जो रोबस्ट हो, एसेट एलोकेशन फोकस्ड हो, जो इस वॉलेटिलिटी को मैनेज कर सकें। दूसरी लर्निंग ये है मेरे हिसाब से कि डिजिटल प्रेजेंस एंड डिजिटल कैपेबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे बिजनेस में। द फैक्ट कि हम सब बहुत लकी हैं, घर बैठे कोविड के दौरान अपने क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिजिटल प्रेजेंस है। तो ये दूसरी लर्निंग बहुत जरूरी है। एंड तीसरी ये लर्निंग है कि बाजार तो बाजार ही रहेगा। ये इवेंट्स जिन्हें हम ब्लैक स्वॉन इवेंट्स कहते हैं, ये आते जाएंगे। निवेश के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कभी आप मत छोड़िए। देयर विल बी पीरियड्स व्हेन मार्केट्स डू वेरी वेल, देयर विल बी पीरियड्स के वक्त में आपके लिए ओनली stay balanced and never forget the basics of investing in good quality equities, अपनी credit quality debt में high रखना, क्योंकि जब ये black swan events आते हैं ना, तो हम थोड़ा सा 1-2% के लिए जैसे फिक्स्ड इनकम में इतना खुद को स्ट्रेच कर देते हैं और हमें लगता है हमें बहुत कुछ मिल रहा है, फिर एक ऐसा पीरियड आ जाता है जैसे अभी आया और कैपिटल रिस्क आ जाती है। तो बेसिक इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स को जरूर याद रखिए। Greed is, can be a very dangerous thing. तो इसको इग्नोर करें। Great. This has been a really interesting discussion, Radhika ji. We thank you once again for joining us on our channel, and we look forward to having many more such interactions with you. So friends, ये तो थी मिस राधिका गुप्ता from Edelweiss Asset Management Company. I hope ये discussion आपके लिए informative रही, and we were able to better explain the importance of a financial advisor and the importance of financial planning in any investor's life. Please do subscribe to our channel for many more such informative and interesting videos. अगर आपके कोई भी comments या questions हो, please feel free to put them in the comment section below or on our website zfunds.in. Thank you for watching Z Funds.